हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री फ्यूचर। मेरा नाम प्रिंस चौबे है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक करंट अफेयर के बारे में। और टोटल मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन लिया है और वो 10 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पर डे जो वीडियो का जो अपडेट है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। हु हैज़ वॉन द जर्मन पीस प्राइज 2021, यानी 2021 का जो जर्मन पीस प्राइज है वो किसे दिया गया इस बार। यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन है। क्या क्या है? ग्रेटा थनबर्ग, नादिया मुराद, तरन मिनहात या सितसी डेंगा रेमगा। ये हमारे पास चार ऑप्शन यहाँ पे है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सितसी डेंगा रेमगा। ये जो डी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। जिम्बाब्वियन फिल्म मेकर एंड नॉवलिस्ट Sitsi Dangaremga was awarded the Peace Prize of the German Book Trade 2021 on October 24 for her artistic work as well as her political commitment। यानी Dangaremga ये क्या है? जिम्बाब्वियन फिल्म मेकर हैं और क्या है? नॉवलिस्ट भी हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ की हैं? जिम्बाब्वे की हैं। इनका वर्क क्या क्या है? फिल्म मेकर का और नॉवलिस्ट का। इन्हें इस बार क्या दिया गया है? जर्मन पीस प्राइज 2021 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यानी 51वां जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो इस बार किसे दिया गया है? कमल हसन को, रजनीकांत को, मोहनलाल को या फिर मैमूती को। तो ये बताना आपको, इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज रजनीकांत। रजनीकांत को इस बार 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड दिया गया है वो कहाँ दिया गया है? वो दिया गया है विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर जो है ये अवार्ड दिया गया है। और इस बार जो नेशनल फिल्म अवार्ड था वो कौन सा था? 67th नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड इस बार था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनता है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? रजनीकांत को। कौन सा अवार्ड था इस बार? 51st था। कौन सा नेशनल फिल्म अवार्ड था? 67 था। कहाँ दिया गया? विज्ञान भवन दिल्ली में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, उनके द्वारा ये जो है अवार्ड दिया गया है रजनीकांत को। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फेसबुक्स न्यू नेम? फेसबुक का जो न्यू नेम है वो क्या है? यहां पे चार ऑप्शन क्या क्या? अल्फा, बीटा, मेटा या फिर डेल्टा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मेटा। मेटा जो है फेसबुक का न्यू नेम होगा अब से। और ये एक पेरेंट कंपनी होगी, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये सब जो नाम पहले से वो वही रहेगा। बस जो पेरेंट कंपनी है वो चेंज हो जाएगी। जैसे गूगल ने अपने पेरेंट कंपनी का नाम क्या रखा था? अल्फ़ाबेट रखा था। तो वैसे ही फेसबुक ने क्या किया? अपने पेरेंट कंपनी का जो नाम इस बार वो क्या रखा है? मेटा रखा है। मेटावर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है। और इसको अनाउंस किसने किया था? अनाउंस किया था मार्क जुकरबर्ग, जो सीईओ है फेसबुक के। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द आरबीआई गवर्नर? आरबीआई गवर्नर दोबारा फिर कौन बन गए हैं ये बताना हमको है यहाँ पे। ऑप्शन क्या क्या है? अनिल अंबानी, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या फिर मिस्टर राजेश्वर राव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास पहले भी आरबीआई गवर्नर थे और इनको जो है फिर से दोबारा रीअपॉइंट कर दिया गया है। और इनका जो टाइम है, वो जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया 3 साल के लिए। दोबारा से फिर ये आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आते हैं। इनका जो टेन्योर कितना बढ़ा गया है? 3 ईयर्स के लिए इनको फिर से जो है रीअपॉइंट कर दिया गया शक्तिकांत दास को। इंडियन ओरिजिन अनीता आनंद हैज बिकम द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच नेशन? जो इंडियन ओरिजिन की अनीता आनंद है वो किस कंट्री की नई डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री बनी है? तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या? यूके, कनाडा, फ्रांस या फिर यूएस। द करेक्ट ऑप्शन इज कनाडा। कनाडा की ये जो अनीता आनंद है वो क्या बनी है? डिफेंस मिनिस्टर बनी है। इंडियन ओरिजिन कैनेडियन पॉलिटिशियन अनीता आनंद was appointed as the new defense minister of Canada. She replaces Canada long-term serving defense minister हरजीत सज्जन who is also of Indian origin. इसके पहले जो डिफेंस मिनिस्टर कनाडा में कौन थे? हरजीत सज्जन। ये भी इंडियन ओरिजिन के थे और इनको रिप्लेस करेंगे अब कौन? अनीता आनंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
व्हेन वाज द मुर्ला पेरियार डैम वाज बिल्ट? मुर्ला पेरियार जो डैम है वो कब बनाया गया था? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास है? 1986, 1895, 1900 या फिर 1921। द करेक्ट ऑप्शन इज 1895। मुर्ला पेरियार जो डैम है वो केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आता है, केरला के। इसे बनाया गया था 1895 में, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। और इसे जो मैनेज करती है वो कौन करती है? वो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो मैनेज करती है, ताकि मदुरई में जो पानी की जो कमी है, रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके। तो ऐसे में इस डैम को जो मैनेज कौन करता है? तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो इसको मैनेज करती है। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर? तो इसका नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस हरियंत, आईएनएस शौर्य या आईएनएस विक्रमादित्य? द करेक्ट ऑप्शन इज आईएनएस विक्रांत। ये क्या है? इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच नेशन इज द ओनली वन टू हैव won द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप मोर देन वंस? यानी कौन सी कंट्री ऐसी है जो आईसीसी मेंस 20 जो है 2 बार से ज़्यादा जीत चुकी है, यानी 2 बार कम से कम जीत चुकी है? यहाँ बताना हमें किसके बारे में है। ऑप्शन क्या क्या है? इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान या फिर वेस्ट इंडीज? द करेक्ट ऑप्शन इज वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो है वो मेंस T20 जो वर्ल्ड कप होता है उसे मोर देन वंस यानी 1 बार से ज़्यादा जीत चुकी है। ठीक है, बाकी जो कंट्री यहाँ बच रही हैं, इंडिया, पाकिस्तान, वो 1 बार जीती। इंडिया, पाकिस्तान ये सब क्या, ये 1 बार जो है चैंपियन रही है। बाकी जो वेस्ट इंडीज है वो 2 बार रह चुकी है, 2012 में और 2016 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड भी 1 बार रहा है और श्रीलंका भी 1 बार रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अफ्रीकन यूनियन हैज सस्पेंडेड विच नेशन आफ्टर अ मिलिट्री कू डिसॉल्व इट्स रूलिंग काउंसिल? अफ्रीकन यूनियन ने किस कंट्री को सस्पेंड कर दिया है, उस कंट्री को अपने ग्रुप से, ताकि क्योंकि वहाँ पे जो मिलिट्री कू था, जो तख्ता पलट था वो हो चुका था। तो बताना वो कंट्री कौन सी है? सूडान, तंजानिया, नाइजर या फिर नाइजेरिया? द करेक्ट ऑप्शन इज सूडान। विच आर द 2 न्यू आईपीएल टीम्स? 2 नई आईपीएल टीम्स इस बार कौन सी बनी है और इनके बारे में बताना हमको यहाँ पे। द करेक्ट ऑप्शन इज अहमदाबाद एंड लखनऊ। अहमदाबाद और लखनऊ जो है इस बार 2 नई आईपीएल टीम बनी है और नेक्स्ट जो सेशन है वहाँ आपको देखने को मिलेगा, यानी 2022 के अंदर ये खेलते हुए टीम आपको दिखाई दे सकती है। और इसको परचेस किया गया है वो 2 कंपनी के द्वारा परचेस किया गया है। एक है आरपीएसजी और दूसरा सीबीसी कैपिटल पार्टनर्स। ये ध्यान में रखना आपको। आरपीएसजी यानी आरपी संजीव गोनेका ग्रुप और सीबीसी जो है उसके जो कंपनी कौन सी है? इरेला, जो कंपनी किसकी है? इरेलिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे जो 2 टीम बनी है अहमदाबाद और लखनऊ, इन्हें परचेस किया है आरपीएसजी ने और सीबीसी कैपिटल पार्टनर्स ने।